दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी में सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। मामला दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का तस्वीर हटाने का लेकर है। विपक्ष की नेता आतिशी ने इस फैसले के कड़ा विरोध किया और बीजेपी पर दलित व सिख विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, क्या बीजेपी मानती है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े हैं? क्या ये उचित है कि अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाए? आतिशी का दावा है कि इस फैसले से पूरे देश में नाराजगी और अलग अलग राज्यों से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कार्यालय में सरकार के प्रमुख की तस्वीर होना स्वाभाविक है। क्या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होना चाहिए? उन्होंने इसे विपक्ष का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया और कहा कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी प्राथमिकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता प्रशासनिक कार्यों को सही दिशा में लेके जाना है, न कि आवश्यक विवाद खड़ा करना। अब देखना होगा कि इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है और क्या अम्बेडकर भगत सिंह की तस्वीर दोबारा लगाई दी जाएगी या नहीं। अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेके सदन तक जरूर करेंगे। देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे।
आपकी मुलाकात हुई थी सीएम कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया गया? मैडम 2500 रुपए का आप जिक्र कर रहे हो आज महिलाओं को देने के लिए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। बजट में वो जिक्र कर रही है, खजाना खाली होने की बात वो कह रही हैं, जो मौजूदा सीएम स्पीकर उसका